हेलो स्टूडेंट। आज हम एक महत्वपूर्ण औजार के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है। इस कॉम्बिनेशन प्लायर को हम अक्सर घरेलू भाषा में पेंचिस बोलते हैं और इसे हिंदी में संयोजन सरोता कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण औजार है जो सबसे ज़्यादा बिजली के कामों में यूज़ किया जाता है। अब इसका काम क्या है, इस प्लायर से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका काम है वायर या तारों को काटना, पकड़ना और मरोड़ना। इसके अलावा भी और कामों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लायर जो होते हैं वो अक्सर स्टील के बनाए जाते हैं। ये अलग अलग साइजों में मिलते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक के कार्यों में 150 mm, 200 mm साइज के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा भी ये और साइज़ों में मार्केट में मिलते हैं, पर इलेक्ट्रिशियन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम इलेक्ट्रिशियन में सिर्फ 150 mm और 200 mm वाले प्लायर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इनका जो साइज होता है ये पूरी लंबाई में मापा जाता है। जो 150 mm बताया गया है ये पूरी लंबाई में है, मतलब यहाँ से ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे हैंडल तक। और हम इस प्लायर की सहायता से चालू लाइन पर भी काम कर सकते हैं क्योंकि इसके हैंडल पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक सख्त रबर होती है जिसका कवर बनाकर इस हैंडल पर चढ़ाया जाता है। इसी कवर के कारण हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है। जो कवर इस पे चढ़ा है इसी के कारण, इस कवर के कारण इसका नाम इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर भी रखा गया है। इसके भागों के नाम देखते हैं इस कॉम्बिनेशन प्लायर के। यहाँ पर भागों के नाम दिए हुए हैं। ये जो पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये हैंडल कहलाता है। इस हैंडल पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है, जो कि ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीवीसी का इंसुलेशन है। ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा जॉइंट कटर कहलाता है। इसकी सहायता से हम स्टील की तार काटते हैं। और ये जो गोल वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से प्लायर खुलता है, उसका जो सामने का मुंह है वो खुलता है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो पीवेट कहलाता है। इसमें इसका नाम दिया नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है बीच का हिस्सा, इसे साइड कटर कहते हैं। यहाँ से आप तारों को आसानी से काट सकते हो। ये जो बीच का हिस्सा होता है इसे पाइप ग्रिप कहते हैं। इसकी सहायता से आप किसी भी पाइप को आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ दांते बने होते हैं जिससे जो पाइप होता है वो फिसलता नहीं है, उसकी पकड़ मजबूत रहती है। सामने का जो हिस्सा होता है, ये वाले हिस्से को जो खुलता है इसे जॉ कहा जाता है, मतलब जबड़ा। यहाँ बीचों बीच जो भाग होता है जो खुलता है इसे फ्लैट ग्रिप कहते हैं, क्योंकि ये चपटा होता है यहाँ से, तो इसे फ्लैट ग्रिप कहा जाता है। इसकी सहायता से आप किसी भी जॉब को पकड़ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हिस्सा है ये हैंडल कहलाता है। इस हैंडल के ऊपर ये जो रेड कलर का आपको रबर दिखाई दे रही है ये पीवीसी की रबर है। ये शक्त होती है, इसके ऊपर इसका कवर चढ़ा दिया जाता है हैंडल के ऊपर ताकि हमें करंट ना लगे। यहाँ का जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से यदि हमारा हाथ में ऑयल लगा हो तो ये हाथ से फिसले ना, इसलिए ये वाला हिस्सा उभरा हुआ होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है पीवेट कहलाता है। यहाँ का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है खुला हुआ, जिसे जॉइंट कटर कहते हैं, इसकी सहायता से आप स्टील की तार काट सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे साइड कटर कहते हैं। इसकी सहायता से आप तारों को आसानी से काट सकते हैं। ये गोल वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसमें दांते बने होते हैं जिसे हम पाइप ग्रिप कहते हैं। और सामने वाला जो हिस्सा है जिसे किसी भी वायर को पकड़ने छीलने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो जॉ कहलाता, मतलब जबड़ा कहलाता है। इस हिस्से को हम फ्लैट ग्रिप कहते हैं। तो ये इसके भागों के नाम हो गए। ये इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। इसका जो हैंडल होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि आप इसे आसानी से पकड़ सकें। ये पूरा का पूरा स्टील का बना होता है। अब इस कॉम्बिनेशन प्लायर को इस्तेमाल करने के लिए या
इसके रख रखाव के लिए हमें क्या क्या सावधानी अपनाना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सावधानी दी है। पहला पॉइंट दिया है, इसका प्रयोग हथौड़े की भांति नहीं करना चाहिए। मान लो कहीं आपको खीले ठोकना है तो वहाँ पे हमें हथौड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करना है। अगर आप उस जगह पर कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्लायर ख़राब हो सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है आपको, इनके कटर का प्रयोग स्टील की तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। कटर किसे कहते हैं? ये वाले हिस्से को कटर कहा जाता है। इस हिस्से से आपको क्या नहीं काटना चाहिए? स्टील की तार नहीं काटनी चाहिए। स्टील की तार काटने के लिए ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, यहाँ से आपको स्टील की तार काटनी है, ना कि इस कटर से आपको स्टील की तार काटना है। अगर आप यहाँ से स्टील की तार काटते हो तो ये पॉइंट जो है आपका वो ख़राब हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया है, इनका प्रयोग गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसका इंसुलेशन खराब हो सकता है। यदि आप इसकी सहायता से किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हो तो ये हिस्सा तो गर्म होगा ही होगा, इसके साथ साथ इसका जो हैंडल है वो भी गर्म आएगा, जिसकी वजह से ये रबर आपकी जो है वो ख़राब हो सकती है। इंसुलेशन जो चढ़ा हुआ है ये आपका ख़राब हो सकता है। तो आपको इससे गर्म चीज़ें नहीं पकड़नी है। इनके पीवेट में समय समय पर 1-2 बूंद मोबिल ऑयल डालते रहना चाहिए। पीवेट किसे कहते हैं अभी बताया आपको। ये जो हिस्सा है जो खुलता है बंद होता है, इसमें आपको समय समय पर क्या करना चाहिए? मोबिल ऑयल डालते रहना चाहिए, जिससे कि ये पॉइंट जो है वो आपका ख़राब ना हो। जो आपका जबड़ा खुलता और बंद होता है वो इसी की वजह से होता है। तो ये वाले हिस्से पे हमें समय समय पर 1-2 बूंद ऑयल डालते रहना चाहिए। तो ये जो टूल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसे कई सारे टूल हैं जो इलेक्ट्रिशियन में यूज़ किए जाते हैं। तो बाकी टूल के बारे में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।